बोले आके बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज का वर्णन करते हैं श्री सूत जी। कहते हैं सोनकादि को, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले, आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले परम वंदनीय पूजनीय संत शिरोमणि वैराग्य के चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में नमन करना चाहूंगा। बोले सुखदेव कौन है? कौन है ये सुखदेव जिनके चरणों में आप प्रणाम करना चाह रहे हो? सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनाते हैं वैदिक व्यास जी। मंगलाचरण में स्तुति में कह रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। यम प्रभजन्त मनूपे, यम प्रभजन्त मनूपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतां तन्मेभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। जिनके शरीर पर 4 अंगुल की कोपिन भी धारण नहीं है, जो परम दिगंबर हैं, जो जन्म लेते ही संसार को, अपने घर परिवार को त्याग कर वन की ओर चल दिए, पुत्र पुत्र कहते हुए जिनके पिता जिनके पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे परम शिरोमणि वैराग्य के चक्र चूड़ामणि मैं श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। बोली सुखदेव जी महाराज की। बोले आए कहां से, कैसे प्राकट्य हुआ इनका, इस धरती पर कैसे आए? जी कहते हैं भैया एक हमारे उचित संत है धरती के, सभी लोगों का एक ही संत उचित है, उसका नाम है नारद। क्या नाम है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। जो ज्ञान का खंड खंड करके या ज्ञान का प्रतिखंडन करके हर जीव को परमात्मा में जोड़ देता है, वो नारद है। हमारे तो ब्रज में सीधी सी बात है, बोल देते हैं, बोले नारद कौन है? नारद है। बोले जाकी बात को भगवान भी रद्द ना कर पावे, जाकी बात को भगवान भी रद्द ना कर पाए, वो नारद है। अब एक बार मिल गया, बोल कि तुझे भगवान मिलेंगे तो फाइनली मिलेंगे, फिर कोई टाल नहीं सकता, ऐसा है वो नारद जी। एक दिन खड़े खड़े विचार कर रहे थे, बोले आज कोई काम तो है नहीं, क्या करें, कुछ काम हो तो कर लें, क्या करें। तो विचार आया, बोले किसी में आज झगड़ा ही करा देते। हाँ, इस चीज में फेमस है वो, नंबर 1 फेमस है, झगड़ा कराने में पूरे माहिर हैं। आपको एक बड़ी विचित्र सी कथा सुनाता हूं मैं इनकी, याद आगे दृष्टांत है बहुत सुंदर। बोले एक कोई इनका शिष्य था, नारद जी का बहुत ही दुलारा शिष्य था। उसका विवाह हो गया, पति पत्नी सुख में जीवन जी रहे थे, बड़ी कृपा थी। एक दिन पता नहीं नारद जी को क्या मस्ती चढ़ी, उनके यहाँ चले गए। अब जब गुरु आते तो गुरु का सम्मान ईश्वर से भी अधिक करना चाहिए। जब गुरु घर पे आए, पधारे, तो सम्मान में कोई कमी ना रह जाए, ये प्रयास करना, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद और गुरु का स्वागत तीनों लोकों से न्यारा है मेरे प्यारे। जो यहाँ गुरु के लिए करते हैं ना, वो 7 लोकों में तुझे प्राप्त होता है, 7 लोकों में। तो सम्मान में उन्होंने गुरु जी के लिए जल लाए, चरण वरण धुलवाए, पूजन पूजन किया, आरती वारती की, उनकी गुरु जी को बिठलाया। नारद जी पूछने लगे, भैया तुम्हारे विवाह को कितना समय हो गया? बोले गुरु जी हो गए होंगे 8-10 साल हो गए होंगे।
अच्छा, बढ़िया प्रेम रहे दोनों में। अच्छा, बोले हाँ गुरुजी, हम आपको यकीन नहीं होगा, हम 10 सालों से लेके आज तक एक भी बार नहीं लड़े। इतना कॉन्फिडेंस उसको, चेले को। 10 साल से लेकर आज तक एक बार भी नहीं लड़े, इतना प्रेम है हमें। बोलो अच्छा। और जो देवी जी थी, शिष्या थी, वो बेचारी अंदर रसोई में गुरुजी के सम्मान में पकवान बना रही थी। अब गुरुजी ने देख लिया, मिल गया पॉइंट गुरुजी को। बोले 10 साल की रीति को, रिकॉर्ड को आज तोड़ देंगे। और ऐसा हुआ। बोले इधर आओ, शिष्य को बुलाया। अब वो शिष्य जैसे गुरुजी के पास पहुंचा, बोले कान लाओ, कान में कुछ कहना है। अब उसने कान किया गुरुजी के मुंह की तरफ। अब गुरुजी ने कुछ तो कहा नहीं, कान को मुंह के पास रखा। 2 मिनट तक कुछ नहीं कहा, वो उसका कान ऐसे ही रखा रहा। अब उसको लगा गुरुजी कुछ कहेंगे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब वो तो देवी जी जहाँ चाय पानी बना रही थी रसोईया में, उसकी नजर पड़ गई कि गुरुजी कान में कुछ कह रहे हैं। नारद जी बोले भैया मैं भूल गया, बाद में बताऊंगा, जा। अब वो चला गया। जैसे अंदर गया घर में तो देवी जी तो पूछ बैठे, गुरुजी क्या कह रहे थे आपसे, कान में क्या बता रहे थे, आप कुछ बताया हो तो बताए। अरे वो बोले बताया नहीं, कुछ भूल गए थे, बताना चाह रहे थे लेकिन बताया नहीं कुछ। बोले तुम भी झूठ बोलने लग गए क्या, मैंने देखा 2 मिनट तक तुमने कान नहीं हटाया और आप भी कह रहे हो कुछ बताया नहीं। अरे भगवान नहीं बताया, बताते तो तुझे बता देता। अब नारद जी ने सुन लिया, ऊंची ऊंची आवाज में बोल पड़े ना। नारद जी बोले अरे इधर आओ, मैं बताता हूँ मैंने क्या बोला था, इधर आ। देवी जी को बुला लिया। बोले तुझे बताऊं मैं क्या बोल रहा था इसको, कान ला। तेरा पति पिछले जन्म में गधा था। क्या था, गधा। अब देवी जी तो एकदम से सावधान हो गई। बोले मैं कैसे मानूं महाराज जी, आप ये कैसे कह सकते हो। बोले तुझे विश्वास नहीं है तो प्रैक्टिकल कर ले। बोले कैसे। बोले रात में जब ये सो जाए ना तो इसकी खाल को चाट के देखना, नमक नमक लगेगा पूरी खाल पे। तो ये नमक ढोटा था पहले। देवी जी को टेंशन हो गई। अब देवता जी देख रहे थे कि देवी जी को कुछ कह रहे हैं गुरु जी, तो अब उनसे पूछा। बोले आजा मैं ही बता दूंगा, इससे मत पूछे। नारद जी ने उसको बुलाया। बोले जी महाराज जी, तेरी पत्नी पिछले जन्म में कुतिया थी। क्या बात कर रहे हो गुरु जी, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले तुझे विश्वास नहीं है तो आज रात में सोना मत, पता लग जाएगा। तुझे उठकर चाटे तो मान लेना कुतिया थी। अब तो भैया रात्रि हुई और वो टेंशन हो गई ना देवी जी को। अब आदमी चल ले ना ले, बोल देवी जी ले जाती है। अब टेंशन ले गई। उन्होंने देखा, देखो तो सही गधा था कि नहीं। अब उसने जैसे ही खाल को जीभ से चाटा। अब खाल तो सबकी ऐसे ही होती है, थोड़ा सा है ना, पसीने पसीने आते हैं तो भी खारापन हो जाता है। तो उसको एकदम से यकीन हो गया ये गधा था। और जब वो चाटने लगी तो वो सोया ही नहीं था, वो जाग रहा था। उसने बोली तू तो कुतिया, हट यहाँ से, भाग है। और इतना झगड़ा बढ़ गया, इतना झगड़ा बढ़ गया, तलाक की भैया स्थिति बन गई उनकी। त्याग पत्र देने पर आ गए एक दूसरे को। बोले हे गुरु महाराज तू कैसा गुरु है? अब जहां कभी ना डंका बजे वहां डंका बजवाते हैं, उनका नाम है नारद जी। बोले नारद मुनि महाराज की। लेकिन जहां हमेशा लड़ाई होती हो ना, कलेश होता हो, ऐसे घर में यदि नारद जी का पदार्पण हो जाए तो हमेशा के लिए सुख शांति भी प्रदान हो जाती है, कभी झगड़ा नहीं होता। ऐसी सामर्थ्य भी है नारद जी में। अब नारद जी सोच रहे कि मैंने झगड़ा करवा दिया, ब्रह्मा में ब्रह्मणी में करवा दिया, लक्ष्मी नारायण में भी करवा दिया, अब कहाँ जाएं। बोले कैलाश चलते हैं, वहाँ कभी नहीं झगड़ा करवाया। आज देखते कोई मौका मिल जाए, क्योंकि अब देखो भगवान विष्णु है, वो संसार के पालन में लगे रहते हैं, है ना, कभी कहीं जाना है कभी कहीं जाना है। ब्रह्मा जी है, वो सृष्टि बनाने में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो इनको चाहिए कि अकेली देवी जी मिल जाए कान भरने के लिए, फिर तो चालू है मैटर। अब वो शंकर भगवान ऐसे हैं जो ना तो कैलाश को छोड़े ना पार्वती को छोड़े, तो इसलिए मौका नहीं मिल पाता नारद जी को। तो आज भी गए हैं, पता नहीं मौका मिले ना मिले। बोले चलो कैलाश की ओर चलते हैं। अब जो पार्वती जी हैं ये नारद जी की शिष्या है, सती नहीं, पार्वती जी। पार्वती के द्वारा दिए हुए मंत्र को
माँ पार्वती जपती थी, भोले जी का अभिषेक करती थी, उसी के कारण भगवान शिव से विवाह हुआ। तब से गुरु मानती हैं नारद जी को। अब गुरु मानती हैं तो अब गुरु जी आए, भोले बाबा गुफा में चले गए, समाधिस्थ हो गए। इधर पार्वती जी ने गुरु जी का सम्मान किया, स्वागत किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरुजी आए, स्वागत किया, ठंडा शीतल जल पिलाया, मिठाई लाई, मिठाई खिलाई। अब ये तो सब कुछ ठीक था। बोले महाराज बड़े दिन में दर्शन दिए, कहाँ रहने लगे, आप तो दिखाई नहीं देते संसार में, कहाँ रहते हो? बोले क्या बताएं देवी, अब हमने संसार में आना जाना छोड़ दिया, यह सब मतलबी है, सब स्वार्थी है। सुर नर मुनि सब की सुर नर मुनि सब सुर नर मुनि सब की ये रीति, देवता हो, दानव हो, मानव हो, कोई भी हो, सब क्या रह गए? स्वार्थ के यार रह गए सब भैया। मतलब पड़ेगा तो राम राम, नहीं तो तुझसे नहीं कोई काम। हाँ जी या ना जी? बोलो। बोले करो ने कहा तो बोलते रहोगे तो मन लगो रहेगा तुम्हारा। बोलो हाँ जी या ना जी? दुनिया मतलब की है या नहीं? संतान भी तब तक साथ देती है मेरे प्यारे जब तक तू उसको खिला रहा है और दे रहा है। जिस दिन देना बंद कर दिया, जिस दिन खिलाना बंद कर दिया, उस दिन तेरी कदर घट जाएगी उसकी नजरों में, पूछेगा नहीं तुझे। माँ बाप भी पराये हो जाते हैं। हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है। भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियों को नफरत आती है। रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना आप छुड़ाते हैं, कहते हैं कि रिश्ता दूर का है पानी तक नहीं। रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना आप छुड़ाते हैं और कहते हैं रिश्ता दूर का है पानी तक नहीं पिलाते हैं। भाई बंदे और कुटुंब कबीला सब मरघट तक जाते हैं। ये सिर्फ मरघट तक के साथी है, शमशान तक ही साथ देते हैं। उसके बाद सब अपने अपने माया मोह में फंस जाते हैं, भूल जाते हैं। माया की चक्की चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया, और या मोह माया के चक्कर में कोई पड़ मत जइयो भैया। माया की चक्की चल रही है, ये माया की चक्की है। कितने चले गए, कितने चले जाएंगे। दुनिया किसके लिए रोती है, कितना रोती है, बताइए साहब। बारे को तिरिया रोवेगी, महीना को रोवे मैया,
12 दिन 13 दिन तक घरवाली रोएगी, 1-2 महीने 6 महीने माँ रोएगी, उसके बाद सब आजाद, सब अपने जीवन में व्यस्त। ये संसार हम जीते हैं किसके लिए, क्या है? यहाँ देने वाले की कदर है, सब जो खिला रहा है ना उसकी कदर है। इसीलिए स्वार्थी है संसार, इसीलिए स्वार्थी है। पहले 4 आदमी बैठते थे तो घर को, परिवार को आगे बढ़ाने की बात होती थी, और आज 4 आदमी जब बैठते हैं तो किसके घर में क्या नुकसान कराना है उसके लिए बैठते हैं साहब। पंचायत जुड़ती है तो किसी बुरे के लिए जुड़ती है, अच्छे के लिए नहीं जुड़ती है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सब कोई अपने अपने मतलब में व्यस्त है, बिजी है। इसलिए मैंने संसार में आना छोड़ दिया देवी। यहाँ कोई प्रेम से नहीं बुलाता, सब मतलब से बुलाते हैं। यहाँ कपट रह गया है, कपट सबके अंदर है। दिखावटी प्रेम करते हैं लोग, दिखावटी प्रेम करते हैं। ऊपर से तो बहुत मीठा बोलते हैं, अंदर से बहुत तगड़ी छुरी चलाते हैं। अब पार्वती जी बोली, गुरुजी चाहे संसार जैसे हो, हमें क्या काम संसार से, हमारा तो भोलेनाथ से अटूट प्रेम है और सच्चा प्रेम है, अटूट प्रेम है। अच्छा तुम्हारा प्रेम सच्चा है? बोले हाँ। क्यों, आपको कोई शक है क्या, कोई संशय है आपको? नहीं संशय नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। बोले अच्छा आपका प्रेम सच्चा है, अच्छा तो सब कुछ बता दिया होगा भोले बाबा ने आपको, है ना? अब जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहां कुछ छुपता थोड़ी है, वहां तो सब कुछ तोते की तरह ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो आपको सब कुछ बता दिया होगा। हाँ मुझे सब कुछ बता दिया। अरे गुरुजी आपको नहीं पता, देखो गुरु मंत्र जो मिलता है ना, गुरु मंत्र गोपनीयम 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 प्रयत्न, जो गुप्त रखा जाता है, उस मंत्र को भी मुझे बता रखा है। इतना प्रेम करते हैं मुझसे। बोले अच्छा इतना प्रेम करते हैं तो फिर तो तुमको ये बता दिया होगा जो उनके गले में मुंडों की माला है, उस माला में किसके मुंड लटक रहे हैं, वो मुंड किसके हैं, बताया कभी? पार्वती जी बोली नहीं ये तो नहीं बताया, पर मैंने कभी जानने की प्रयास नहीं किया। अरे देवी जान जाओगी तो राज खुल जाएगा, इसीलिए नहीं बताता वो भोले बाबा। बोले राज, कैसा राज? बोले ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तो वही बताएंगे, उनसे ही पूछना। अब कितना टाइम लगता है, कहीं फूस रखा हो, माचिस की सींक दिखाओ, अपने आप लग जाएगी, बस पूरे में डालने की जरूरत नहीं है। वो काम कर चुके हैं नारद जी, श्रीमन नारायण 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 इतना ही कहा और चल दिए। अब चल दिए तो उधर भोले बाबा निकल करके आ रहे थे गोपा से, उन्होंने देखा नारद जी ने प्रणाम किया। बोले महादेव को प्रणाम हो। बोले बाबा आज तुम्हें माता याद कर रही है, तुम जल्दी जाओ थोड़ा सा। शंकर भगवान बोले जहाँ तेरे जैसे पहुंच जाए वहां मुझे याद करते हैं लोग, आज तो जरूर याद कर रही होगी, क्या गड़बड़ करके आया पता नहीं। अब जाकर के जैसे भोले बाबा ने देखा, अब वहाँ पर्वत पे माता थी नहीं, पार्वती थी नहीं। अब इधर उधर ढूंढा, कहाँ गई? कोप भवन में बैठी थी। कोप भवन जानते हो? है घर में एक आध? कोप भवन पहले हमारे जो बुजुर्ग है ना, ये घर में अलग से पश्चिम और उत्तर के कोण में एक कमरा बनता था वास्तु के हिसाब से। कोप भवन भी वास्तु के हिसाब से होना चाहिए, एक रूठने का कमरा होना चाहिए। उसमें वो कमरा बनवाया जाता था। जिस माता को, जिसको भी कोई परेशानी होती है अपने पति से, समझ रहे हो ना आप, है ना, कोई भी परेशानी, वो उस कमरे में जाके बैठ जाती। कोई बात मनवानी होती, अपनी जिद पूरी करवानी होती तो बैठ जाओ। अब जब तक बाहर नहीं निकलती, जब तक बात ना मान जाए। काले वस्त्र धारण कर लिए, मलिन वस्त्र धारण कर लिए, जुल्फे किचटाएं खोल ली और बुराई हाल कर लिया, ऐसा रुद्र रूप लेकर के बैठ गई क्रोधित स्वभाव में। भगवान शिव बोले अरे प्रिय,
तुम आज इस वस्त्र भूषा में इतने क्रोध में कैसे नजर आ रहे हो? मुझसे बात मत करना, तुम कपटी हो। भोले बाबा सावधान हो गए, बोले मैं कपटी? मैं तो दुनिया के कपट को हरता हूं, तू मुझे कपटी बता रही है? मैंने क्या कर दिया कपट को? बोले तुम कपटी हो, कपटी हो। बोले क्या कर दिया मैंने? बोले तुमने कभी मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है, इस माला में किसके मुंड हैं? बोले इसमें कपट वाली बात कौन सी, आगे बताओ। तुमने कभी पूछा नहीं, हमने कभी बताया नहीं। अब जो जो तुमने पूछा वो सब हमने बताया। बोले हम आज पूछते हैं, बताओ किसके मुंड है ये? बोले देवी रहने दो, सहन नहीं होगा, सच्चाई को सुन नहीं पाओगी। बोले हम सुनना चाहेंगे, बताइए आप। तो बोले सुनो देवी, इस माला में 108 मुंड हैं। कितने? और ये 108 मुंड किसी और के नहीं है, ये सारे मुंड तुम्हारे हैं। तुम इतनी बार अवतार ले चुकी हो, इतनी बार, हर अवतार में मैंने तुम्हारे शीश को बहुत चाहा है, तुमको प्रेम किया था। अब तुम्हारे प्रेम में तुम्हारी याद बनी रहे, इसलिए तुम्हारे मुंडों की माला को मैंने प्रो रखा है। इतने तुम्हारे अवतार हो चुके हैं। पार्वती बोले आप मुझसे इतना प्रेम करते हो प्रभु? बोले हाँ। इतना? बोले हाँ। इतना? बोले हाँ। अच्छा मैं इतनी बार मरी? हाँ। तुम नहीं मरे एक भी बार? मेरे तो 108 मुंड हैं, तुम्हारा एक भी मुंड नजर नहीं आ रहा है इसमें। तुमने कौन सी अमर बूटी पी ली? बोले देवी मैंने तो अमर कथा को सुन रखा है, मैंने अमर कथा का रस पान किया हुआ है। अब तो तुम महाकपटी हो, बाहर निकलो कमरे से, महाकपटी। अरे मैंने क्या महाकपट कर दिया? अरे तुम मुझसे प्रेम करते तो मुझे मरने क्यों देते? मुझे भी वो अमर कथा पिला देते, तुमने मुझको नहीं पिलाई। तुम स्वार्थी हो, तुम मतलबी हो, तुम कपटी हो, बाहर निकलो। भोले बाबा तो घबरा गए, बोले आज तो लठ बजेगा भैया। हाँ। बोले देवी हमने कोई कपट वपट नहीं किया, कभी आपने जिज्ञासा नहीं की इसलिए नहीं कह पाए, सुना पाए। अब आप जिज्ञासा करो तो हम तो वो भी सुना देंगे। बोले हाँ हम चाहते हैं कि हम भी अमर कथा सुने। बोले ठीक है तो सुनो, पर यहाँ नहीं सुना सकते। क्यों? बोले यहाँ अलाउ नहीं है, वो आपको मृत्यु लोक पर चलना पड़ेगा। बोले हम अभी सुनेंगे, आज ही सुनेंगे, आज से शुरू करो। अब हट है ना, हट आप समझते हो 4 हट बहुत बुरी होती है। पहली कौन सी है? पहली हट होती है बाल हट। बच्चा जब हटीला हो जाए, जिद्दी पर पड़ जाए कि ये चीज चाहिए तो वो लेके ही मानेगा। अब उससे नहीं पता कि आपकी जेब का वजन क्या है, वो नहीं जानता, उसको चाहिए तो चाहिए। दूसरी है राजहट। राजाओं ने कोई निर्णय कर लिया, लॉकडाउन लगेगा तो लगेगा, कोई रोक नहीं सकता। हाँ ये निर्णय होता है, राजाओं की हट होती है। और तीसरी जो होती है वो होती है योगियों की, सन्यासियों की, संतों की, महात्माओं की हट। जैसे भगवान शंकर ने हट की, योगी रूप में शंकराचार्य के रूप में बन करके आए, तो लाला के दर्शन के लिए जब मैया के पास गए तो लाला के दर्शन करेंगे, हट करके बैठ के। हटीले होते हैं योगी संत जन महाजन। और चौथी आप जान रहे हो, बताएंगे नहीं, हम नाम नहीं बताएंगे चौथी का, बड़ी खतरनाक है ये। हाँ कल से तुम भीड़ कम हो जाएगी, फिर यहाँ फायदा क्या है। तो ये चौथी वाली जो है ना बढ़िया, बहुत खतरनाक है। इसको पकड़ लिया सत्य पार्वती माता ने, बोले हम आज से अभी से सुनेंगे, हमें अमर कथा सुनाइए। अब भगवान शंकर लेकर के आ गए माता पार्वती को। कहाँ आए? अमरनाथ में। इस अमरनाथ का नाम अमरनाथ नहीं था, अमर कथा को सुनने के बाद यहाँ अमरनाथ नाम पड़ा है। ये एक बर्फीली गुफा थी। तो यहाँ जब लेकर के आए भगवान शिव पार्वती को, तो सब जो जानवर थे वहाँ पर, जितने भी जीव जंतु थे, सबको भगा दिए ताली मार के, क्योंकि विषैले होते हैं, कई प्रकार का डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए सबको निकाल दिया, उस गुफा को खाली कर दिया। एक बट वृक्ष था, बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा बट वृक्ष, उसके नीचे आसन लगाया। उस बट वृक्ष में एक मोखला था, उस मोखले में एक अंडा फूटा हुआ पड़ा था, और कुछ नहीं था वहां। अब भगवान शिव ने कथा प्रारंभ करने लगे। कथा प्रारंभ से पहले नियम बता दिए पार्वती को। देखो हम कथा ऐसे नहीं सुनाते, हम कथा सुनाते हैं आंख बंद करके, और आंख बंद करके कथा सुना रहे, हमें क्या पता तुम सो रहे हो या जग रहे हो।
तो इसलिए हमें पता लगा रहे तो आपको हुंकारे भरने होंगे। हुंकारे समझ रहे हो आप? तो हुंकारे भरने पड़ेंगे आपको। अब आपके जब तक हुंकारे आएंगे तो हमें पता लगेगा आप सुन रहे हो। और सुनो दूसरा नियम, कथा को कभी भी व्यास पीठ के पीछे पीछे बैठकर नहीं सुनना चाहिए, दोष लगता है, पाप लगता है। सन्मुख होकर सुनो, सामने बैठकर सुनो। और तीसरा नियम, बीच बीच में राधे राधे बोला करो। क्या बोला करो? अच्छा ये बताओ हम क्यों बुलवाते हैं राधे राधे? कौन बताएगा? हमारा कोई दिमाग खराब तो है नहीं, को आपको डिस्टर्ब करेंगे ना। आप कितने देखो शांति से बैठे हो, नहीं 4 औरतें जहाँ बैठ जाए कभी शांति हो सकती है ना? सब जानते हैं। अब बातें तो करते हैं ना आपस में, बिना बात करे तो रहा नहीं जाता। हमारे घर में, सबके घर में होता है। अब आप इतनी शांति से बैठो, ये कृपा है प्रभु के, और हम राधे राधे आपको बुलवाते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं आपको, है ना? कितने अच्छे से बैठो, क्यों बुलवाते हैं? कभी सोचा आपने? ये जो बीच बीच में राधे राधे, जय श्री कृष्णा जो हम बोलते हैं ना, इसका कारण सिर्फ एक ही है। वो कारण ये है, वैसे तो गर्मी इतनी है, नींद तो आनी नहीं है, फिर भी भगवान की जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ नींद निद्रा देवी आ जाती है, डिस्टर्ब करती है वो, और सिर पर चढ़ गई और तुम्हारी आंख लग गई तो कथा का फल निकल जाएगा हाथ में से। इसलिए हम राधे राधे बुलवाते हैं, कहीं तुम सो नहीं जाओ। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये कुर्सी पे बैठने वाले सौगंध खा के आए घर से ही, बोलना ही ना इनने, कतई कसम खा के आए कि हम तो कुछ बोलेंगे नहीं वहां पे। अब तुम ही बोलोगे और ये नहीं बोलेंगे। अब तुम बोलोगे, क्या बोलोगे? तुम नहीं बोलोगे, कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेंगे सिर्फ पीछे वाले। बोले वहां के बिहारी लाल की। प्यारे महाराज भगवान शिव कथा प्रारंभ करने लगे, और कथा प्रथम दिवस हुआ, द्वितीय दिवस हुआ, तृतीय दिवस हुआ, चतुर्थ दिवस हुआ, पंचम दिवस, षष्ठ दिवस, सप्तम दिवस, 7वां दिवस जैसे प्रारंभ हुआ। अब ये कथा का प्रभाव बता दें आपको कि अमर कथा का प्रभाव क्या है, कि प्रथम दिवस की कथा के प्रभाव से उस जो अंडा फूटा पड़ा था उस पेड़ के अंदर, वो अंडा जुड़ गया, अपने आप जुड़ गया, साबित हो गया। और द्वितीय दिवस की, दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव आ गया, जीव उसमें डल गया। और तृतीय दिवस की कथा के प्रभाव से वो अंडा फूट गया और उसमें से जीव बाहर आ गया। ये जीव कोई और नहीं, ये सुख है, ये तोता है। अब 3 दिन से लेके लगातार इसने कथा सुनी। 7वें दिन की जब कथा चल रही थी तो सुनते सुनते माता पार्वती को, अब देखो लगातार चलती है, ऐसे नहीं कि आप 3 घंटे सुनाई घर को जाओ, नहीं, बैठी रहो। 6 बजे समाप्त हो गई तो 6:01 पर दोबारा शुरू हो जाएगी कथा। अब कब तक बैठे रहेंगे? आलस भी आता है, नींद भी आती है, भूख भी लगती है, सारा कुछ होता है। अब माता पार्वती को निद्रा देवी आ गई, पकड़ लिया निद्रा देवी ने। और उद्धव संवाद, ठाकुर जी का उद्धव का संवाद चल रहा था, योग योगेश्वर संवाद चल रहा था, उसमें ही निद्रा देवी आ गई, सो गई पार्वती जी। अब हुंकारे बंद, अब हुंकारे बंद हो गए तो कथा भी बंद होनी है, और कथा बंद हुई तो पाप लगेगा, दोष लगेगा। तोते ने सोचा कि कथा में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कथा नहीं रुकनी चाहिए, तो उस तोते ने हुंकारे भरे, पता ही नहीं लगने दिया कि ये पार्वती हुंकारे भर रही है कि तोता भर रहा है, सब ऐसे ही भरे। और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, जयकारा लगा, तब देवी जी की आंख खुली, तब कहा अमर कथा भागा सिंह पे महादेव जी बैठे आसमां। अमर कथा जब लगे सुनाने, गोरा पुत्र पुरार उमा के पर गए सोता, ऊँक राधे 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 आसन पर महादेव जी बैठे आसन।
अब जैसे ही कथा का विराम हुआ, जयकारा लगाया, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के। और जयकारा लगते ही देवी जी की आंख खुल गई।